अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अजमलिल अजमलीना अकमलिल अकमलीन राहतिल आशिकीन मुहिब्बिल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये खुशियों भरी महफिल है, इसमें आप लोग अपने चेहरों पर ताजगी लाएं और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर मसरूर होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिब क़ाबा कौसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। गिरामी कदर हज़रात, ये मेरे लिए और आप सब के लिए खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की इस अजीमुल मर्तबत और अजीमुल बरकत शब में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नजर सैयदना इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके जिक्र पाक की महफिल नसीब फरमाई है और आपके जिक्र नूर के साथ हम अपनी किस्मतों को मुनव्वर कर रहे हैं। मैं जनाब मोहतरम सूफी गुलाम यासीन साहब फैजी आपका ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज की इस महफिल में मदऊ फरमाया। मैं आपके सामने कुछ देर और ख़ुसूसन ऐसे लोगों के सामने जो वक्त के नामवर उलमा के खिताबात सुन चुके हूँ इस मौजू पर, उनके सामने मैं अपनी किस्मतों को चार चांद लगाने के लिए अपने आका व मौला हजूर सैयदना इमाम आली मकाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का यकीनन नजराना पेश करूंगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तवस्सुल से जनाब सूफी गुलाम फरीद साहब फैजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनको अल्लाह तबारक व तआला बुलंद मकाम नसीब फरमाए, कि बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाकर सदका जारिया फरमाए। यकीनन आपके सामने बहुत ज्यादा गुफ्तगू में तवालत इख्तियार नहीं करूंगा, अगर मैं ये चाहता जरूर हूँ, तकाजा है कि खुशियों भरी महफिल है तो हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए कि मेरे महबूब भी अपने इस नवासे की पैदाइश पर खुश थे तो अब भी हजूर की खुशी पे खुश। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। और मैंने कहा था हमारे अकाबिरीन और असलाफ भी कहते हैं भाई हुसैन किसी एक फिरके की प्रॉपर्टी नहीं है, हुसैन मेरे मुस्तफ़ा के हैं और मेरा मुस्तफ़ा खुदा का है।
तो जिसने भी कलमा पढ़ा है मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो हुजूर की निस्बतों से वालिहाना इश्क करता है। मैं तो आशिकों को देखता हूँ वो मिसवाक को उठाकर अपने सीने से लगाए फिरते हैं। उनसे पूछा जाता है कि या मिसवाक क्यों लगा रखी? का हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत कर रहे हैं। ऐसे है जी, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत कर रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मिसवाक सीने से लगाई कि सुन्नत मुस्तफा। गिरामी कदर हज़रात, मंतकी अंदाज में थोड़ी सी बात होगी। प्यारे दोस्तों, अरब की वादियों में रहने वाला खूबसूरत सा नौजवान, जिसको दुनिया नबियों का सरदार कहती है, मोहम्मद, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी है, उम्र 25 साल है। कबीला खुवैल्द से खदीजा नामी औरत से उनका निकाह होता है और बड़ी खूबसूरत सी एक तकरीब होती है। अज़दवाजी जिंदगी का आगाज होता है। वो 40 साला बेवा औरत मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो घर बना लेती है कि आपके और मेरे प्यारे रसूल ने उनके होते हुए दूसरा निकाह नहीं फरमाया। कैसे सब सुभान अल्लाह, दूसरा निकाह नहीं फरमाया, जिसको सबसे पहले ज़ौजियत मुस्तफ़ा का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह की बारगाह में भी उनका बड़ा बुलंद मकाम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो तो उस जगह पे जहाँ ना शोर व गुल है ना कुछ, मोतियों से बने हुए घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जगह दे दी है। बड़ी खूबसूरत वादी ये जन्नत में अब वो रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद बख्शी। हजरत कासिम भी वहीं से, हजरत अब्दुल्ला भी वहीं से, मेरे मुस्तफ़ा की 4 शहजादियां भी उन्हीं से। कह दे सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी शहजादी का नाम सैयदा ज़ैनब पाक, उनसे छोटी शहजादी का नाम सैयदा रुकैया पाक, उनसे छोटी का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, उनसे छोटी मेरे मुस्तफ़ा ने जिसको खास शर्फ बख्शा कि उनकी औलाद औलाद मुस्तफ़ा शुमार होती है, जिनको मखदूमा कायनात कहा जाता है, जिनको हजूर ने अपने करम के साथ अपने लंगर रहमत में से सैयदतुन निसाए अहलल जन्नह का सर्टिफिकेट इधर ही अता कर दिया। कहते सब सुभान अल्लाह, इधर ही अता कर दिया। 4 शहजादियां मेरे मुस्तफ़ा की उन्हीं के बतन अक़दस से हुई, 2 शहजादे भी उन्हीं के बतन अक़दस से हुए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक वक्त ऐसा आ गया जब शाह सवारे विलायत, जिनकी मोहब्बत इंसान को अल्लाह का वली बना देती है, अल्लाह का वली बना देती है, वो वली गर इंसान जिसको अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन और तमाम मुसलमानों के हाजत रवा और मुश्किल कुशा बेइज़्ने खुदा कहा जाता है, जिसको कहते हैं अलीयुल मुर्तदा, जिनकी मोहब्बत इंसान के गुनाहों को खा जाती है, जिनकी मोहब्बत जन्नती होने का सर्टिफिकेट है। वो खानदान जिसकी मोहब्बत में इंसान जिए मरे तो शहादत का सर्टिफिकेट है। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की मोहब्बत में लिखने वाले कलम की सियाही को शहीदों के खून के साथ तोलेगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अहादीस हैं सारी की सारी। हजरत ज़ीवकार वो जब 21 साल की उम्र को पहुंचते हैं, इधर सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन उम्मुल हसनैन अपनी 15.5 साल की उम्र को पहुंचते हैं। रमजानुल मुबारक में निकाह की तकरीब होती है। जिलहज में आकर शाहकारे विलायत और शाहसवारे विलायत के अकद में जाती हैं। फिर वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसदाक इस आयत के मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये आयत आपने सुन रखी हैं। वहीं से ही निकले ना यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, फिर क्यों ना कहा जाए फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी 3 हिजरी हुई, इमाम हसन की विलादत होती है।
4 हिजरी होती है, इमाम हुसैन की विलादत होती है। यार बात तो आपने सुन रखी है कई बार। मैं आपसे पूछता हूँ, उलमा की वो सारी तहकीक सर आंखों पर, और ये हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखदूम कौनैन को एक तहारत बख्शी है कि आप उन अय्याम से भी पाक है जो आम औरतों को आते हैं, उन अय्याम से पाक है। अब इस पे उलमा अपनी बात करते हुए ये नतीजा निकालते हैं, भी बात सुने, औरत के अंदर जो गंदा खून होता है जब वो हामिला होती है तो उस बच्चे की ग़िज़ा बनता है, इसलिए वो खून आना बंद हो जाता है। जब शहजादी के अंदर वो खून आया ही नहीं तो हुसैन पले कैसे? कह दें सुभान अल्लाह। तो पले कैसे? उलमा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतों का रुख बतन अक़दस के अंदर कर दिया, वहीं से ही खुराक हुसैन की वो थी। मैं कह रहा हूं ये बात सर आंखों पर, इसकी मैं तरदीद नहीं कर सकता, ना इस लायक हूं। एक अपना ज़ौक़ भी तो बयान करना चाहिए ना। बच्चा पलता तो खून माँ पे ही है ना। वो हमारे बच्चे हैं जो गंदे खून पे पलते हैं, और वो हुसैन है उस वक्त भी बीबी के खून पे पल रहे हैं, अपनी अम्मी के खून पे, तो पाकीज़ा तय्यब व ताहिर खून पे पल रहे हैं। बतन अक़दस के अंदर माहौल ही ऐसा है, निजासत नहीं है, सारी तहारत है। बीबी खुद मखदूमा कौनैन खुद, ये तो खुद ततहीर के खमीर से उठाई गई है, क्योंकि मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा जो जिगर का। तो यहाँ पे भी शेर बनता है कि कोई हुसैन इब्ने अली की रिफत क्या जाने, क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, खुदा जाने। कितने अजीम जो है ना निस्बतों के साथ मेरे इमाम का जिक्र किया जाता है। माँ वो जो जन्नती खवातीन की सरदार है, बाबा वो जो वलियों का सरदार है। जो वली है और मौला कायनात की मुखालफत दिल में रखता हो, वो तो 1000 बरस भी अगर कोई कलमा पढ़ने वाला हतीम के साथ ये खाने काबे से लेकर मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठा रहे, दिन को सारा दिन रोजा रखे और रात को नवाफिल पढ़े, और मर जाए इस हाल में कि उसके मन के अंदर इनकी विला शामिल ना हो, वो मुसलमान ईमान की हालत में नहीं मरने वाला जी। और ऐसा भी होता है कि उनकी मोहब्बत में आपके सामने एक मदारिज नबूवत की इबारत रख रहा हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि खुरासान के हाकिम को ख्वाब में देखा गया, वो बड़ा ऐशो इशरत में लग रहा था। उससे कहा गया कि बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। तो खुरासान का हाकिम कहता है अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। वजह पूछी किन मामलात पे बख्शा? खुरासान का हाकिम कहता है एक बार मैंने अपनी सर्द आह खींचकर ये कहा था काश मैं भी करबला में होता तो खिदमत हुसैन में अपना तन मन धन लगा लेता। मौका तो नहीं मिला, एक ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह ने इसी बरकत से बख्श दिया। वरना बादशाहों के हालात तो आप देखते ही रहते हैं कैसे होते हैं। ये आज की बात नहीं, पुरानी बातें भी ऐसे ही थी। एक बात पे बख्शा जा रहा है, और एक वो शख्स है जो 1000 साल गुजार रहा है, जिसके लिए हम सब लाख रुपया भर के उसके तरसते हैं कि जाएं और जाके उसको देखें। मैं हैरान होता हूं कि उस हजर अस्वद को चूमने के लिए कितना तड़प हमारे मन में पैदा होती है कि चूमूंगा और सबको बताऊंगा मैं हजर अस्वद को चूम के आ रहा हूं। ये हजर अस्वद की हकीकत असल क्या है? मेरे हुजूर फरमाते हैं मुझ पर ये ऐलान नबूवत से भी पहले दुरूद सलाम पढ़ा करता था। जन्नत से आया हुआ पत्थर है, आदत मुस्तफा पे दुरूद सलाम की है, मेरे मुस्तफा ने उसको चूमा। और जिसको सरकार ने 2-3 बार चूमा, उसको तो चूमने के लिए हम लाखों रुपए भरकर वहां पे जाते हैं। अरे हजर अस्वद को चूमने की तड़प रखने वालों, अगर मकाम इब्राहिम और खाने काबे के दरमियान 1000 बरस गुजार दो और हजर अस्वद को चूम चूम कर तुम्हारे होंठ घिस जाएं, अगर मन में अहले बैत
और मवद्दत अहले बैत नहीं शामिल तो याद रखना कुफ्र की हालत में मरेंगे। अगर चाहते हैं कि थोड़े अमल पे जन्नत में दाखिला हो जाए तो इनकी मवद्दत से मुंह न फेरना। और ये मेरे पाक रसूल ने पैगाम एक मौका पर नहीं दिया, खुतबाए जुम्मा हो रहा हो तो सरकार का खुतबा रुक जाता है हसनैन के लिए। सरकार शहजादों को उठा के, पैगंबर हैं, सुन्नत यही हो जाती ना, यही सुन्नत हो जाती कि हम भी अपने बच्चों के आने पर छोड़ दे मिंबर और जाके उठा ले। मगर उलमा कहते नहीं, ये खासा मुस्तफा है और ये खासा हसनैन है। हुजूर ने किसी के लिए अपने मिंबर को नहीं छोड़ा, खुतबा नहीं रोका। जुम्मे के खुतबे के दौरान में सरकार ने खामोशी इख्तियार इसलिए नहीं की कि जाके बच्चों को उठाओ, मगर दोस्तान मोहतरम आपके पाबंदी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को छोड़ा, लोगों को बता रहे हैं जो सामने बैठे हैं, देख लो मेरी बारगाह में हुसैन का क्या मकाम है, हसन का क्या मकाम है। और रसूल अपनी मशीयत से नहीं करते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे प्यारे हबीब आप इनके साथ मोहब्बत करके प्रैक्टिकली दिखा दें, प्रैक्टिकली दिखा दें इनको कि इनके साथ मोहब्बत अंदाज क्या होना चाहिए इंसान का। हजरत जी वकार ये मौका है, सरकार न छोड़े। और फिर आपने उलमा से सुन रखा है ना, रोजाना सरकार कभी सुबह कभी शाम दरवाजा बतूल से गुजरे और सलाम फरमाएं, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैती या अहलल बैत। हुजूर सलाम फरमाएं। मुस्तफा करीम की सुन्नत ये हो गई है, लोगों तुम्हारे सुबह और शाम खानदान अहले बैत की मोहब्बत में गुजरने चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आखिरी हदीस आपके सामने पढ़ लेता हूँ। माँ ने भेजा अपने बेटे को, जाओ और सरकार से अपने बाबा की मगफिरत के लिए दुआ करके, दुआ करवा के। वो साबी रसूल जाते हैं आका की बारगाह में। सरकार उस वक्त उठते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे आने वाला वो सहाबी रसूल, नाम इस वक्त थोड़ा सा मेरे जहन से महव है, वो सहाबी रसूल पीछे है सरकार के। नबी करीम अलैहिस्सलाम जी, किसी ने कोई नाम बताने की कोशिश की है, शायद वही हो जी, नहीं वो अबू हुरैरा नहीं थे, वो एक और सहाबी थे, याद आ गया इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो वो पीछे चले, जब पीछे चलो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कदमों की चाप को सुनकर आपने फरमाया, हाँ हुज़ैफा अल्लाह तेरे वालिदैन को बख्शे, बता किस लिए आया है। अभी तो उसने अर्ज भी कुछ नहीं किया ना, पीछे आ रहे हैं। माँ ने भेजा सरकार के पास जाओ और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवा के आओ, मगफिरत की। मैं आपसे पूछता हूँ कितने अच्छे वालिदैन हैं जिनका ये यकीन है कि मुस्तफा अपनी जुबान से कुछ कह देंगे अपना बेड़ा पार हो जाएगा। दुआ करवाने के लिए भेजना ये अलग मामला है, और दुआ आज खुद तुम्हारे दामन में पड़ रही है। अल्लाह इनको भी महबूब बना लेना जो हुसैन से मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करे। अब उसने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए हाजिर हुआ था वो तो पूरा हो गया, ऐ मेरे प्यारे हबीब वो तो पूरा हो गया, दुआ के लिए हाजिर हुआ था। सरकार ने चादर ओढ़ी हुई है, अंदर कोई चीज फुदक रही है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर इस हरकत को देखकर हजरत हुज़ैफा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये क्या चीज है जो आपके सीने अगस्त पर आपकी चादर मुबारक में छुपी हुई है और हरकत हो रही है, आपकी चादर हिल रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको खोला, सरकार ने फरमाया ये मेरे शहजादे हैं, ये हसन हुसैन हैं। ये पैगाम आज तक जो हम सुन रहे हैं उलमा की जबान से, ये मसला नमाज का तो नहीं था। बोले यार, हम कहें ना कि हुजूर से सिर्फ वही सीखना है जो नमाज कुरान के मामलात हो, जो हज और ज़कात के मसाइल हो, उसके अलावा क्या जरूरत है सीरत मुस्तफा की। मैंने कहा यही बात अगर तुम्हारी मान ली जाए तो सहाबा को क्या जरूरत पड़ गई है कि इन हदीस को रिवायत करने की, रिवायत और सहाबा की दियानतदारी पे कुर्बान जाऊं। ये जो बातें की जाती है वो उनकी मन की खड़ी बातें हैं।
असल बातें ये है, वो जो देखते हैं कि हुजूर का मोहब्बत का आलम ये है, उसको छुपाते नहीं कि ये नमाज कुरान का मसला नहीं है तो हम क्यों फैलाएं। उन्होंने इसको भी लाजम समझा कि मोहब्बत रसूल को लोगों तक पहुंचाया जाए। हुजूर किससे कितना मोहब्बत करते हैं, तो ये फैलाना भी साहबा की सुन्नत है। हजरत अबू बकर तो अर्ज की हुजूर ये क्या चीज है। सरकार ने फरमाया मेरे दोनों शहजादे हैं, और उस वक्त आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, हुज़ैफा इनसे मोहब्बत करता हूँ, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमाए। हाय हाय हाय, जिनके कपड़ों के लिए जिब्राइल दर्जी बनकर आए और आके उनकी खुशियों के लिए वहां से जोड़े लेकर आए, और इतना तक न बताए कि मैं जिब्रील आया हुआ हूं, कि बीबी की जुबान से निकले कि वो जो दर्जी आया हुआ है, दर्जी के पास कपड़े गए हुए हैं ना, वो दर्जी ही बनकर आए, अपना तारुफ जिब्रील भी ना कराए, सैयदुल मलाइका होने वाला सर्टिफिकेट भी जमा ना कराए, और जो बाहर जाकर पूछता है कि दरवाजा खटखटाने वाला बता कौन है, तो कहता है कि अहले बैत का दर्जी आया हो। और जिसको यहाँ पे आके दर्जी होने पर नाज हो, मैं ये कहता हूँ कि कलमे का हक यही नहीं है कि हम शब रोज उनके नाम के तराने पढ़ें, उनसे मोहब्बतों का वालिहाना, डरना नहीं, डर बोलो यार, डरना लेबल लग जाएगा, लग जाए गुलाम हुसैन है, यही डर होगा ना। कहीं लोग ये ना कहते कि ये हुसैन हुसैन जो बहुत करता है कि ये गुलाम हुसैन तो नहीं है। अल्लाह करे ये सर्टिफिकेट मिल जाए ना, मिल जाए। ये भी हमने फारूक आजम से सीख रखा, ये भी उन्हीं से सीख रखा है ना। उन्होंने कह दिया कि भाई जाओ लिखवा के लेके आओ, तो यही पर्चा हमारे पास रख लेना। उन्होंने कह तो दिया जो गुलाम का बेटा है। तो हजरत अबू बकर सहाबा ही की जिंदगी ये बताती है, अगर तुमने रसूलुल्लाह का प्यार हासिल करना है तो मवद्दत अहले बैत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, और ये तुम्हारा भला है, क्योंकि हुजूर अपना उन लोगों का भला चाहते हैं, और अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरी मखलूक का भला हो। और हदीस पाक यही सुना के वो खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू को, कि नबियों की जमात जन्नत में मकाम मुस्तफा को, और जो वहां पे महल बने हुए सरकार के, जो जगह मेरे महबूब के लिए मुख्तस की गई है, नबियों की जमात उस मकाम को ऐसे देखेगी जैसे हम लोग यहाँ पे ठहरकर आसमान के सितारे देखते हैं। ये हदीस पाक है, ऐसे देखेगी जैसे हम यहाँ पे ठहरकर आसमान के सितारे देखते हैं। तो किसी ने पूछ तो लिया होगा ना कि यार रसूलुल्लाह इतना बुलंद मकाम, वहां पे किसी और की भी जगह हो सकती है कि नहीं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जवाब दिया, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे वो मेरे मर्तबे, मेरे मकामात में वो भी शख्स दाखिल होगा। जहां पे रसूलुल्लाह के महल्लात हैं जन्नत में, वो वहीं पे होगा। दिल में एक शक उठता है, कहां नबियों का सरदार और कहां मैं? ये बात जश्ती नहीं है। एक अदना सा बंदा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पे मकामात और महल्लात के कुर्ब में रह जाए, ये कैसे? मैंने कहा भी वो ऐसे जिस तरह सदारती महल में उसके नौकर रह सकते हैं, वजीर आजम हाउस पे उसके नौकर चाकर रह सकते हैं, तो वजीर आजम की शान में कमी नहीं आती। तो गुलामान मुस्तफा मवद्दत अहले बैत में सरशार वहीं पे जाएंगे। मुस्तफा के काम में कमी, शान की कमी नहीं आती। ये हमारी इज्जत का मामला है। आइए आज की इस खूबसूरत बज़्म में यही पैगाम लेकर उठे कि लोगों, सैयदा कौनैन, मखदूमा कौनैन, उनकी बारगाह में एक शेर पढ़ रहा हूं कि शम्ए मुनीर कसरे तहारत है फातिमा। शम्ए मुनीर कसरे तहारत है फातिमा, सरमाया फरोग़ इमामत है फातिमा। खत्मे रसूल का अजरे रिसालत है फातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है। बोले जोर से। फातिमा लाजिम था चूंकि नूर से पर्दा बतूल का, तो रुख पे सिमट के आ गया साया रसूल का। जो हजरत आयशा फरमाती है ना कि शहजादी कौनैन की तो शक्ल हूबहू
हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह थी ना। वो बताती है उनका बोलना, उनका चलना, उनका टहलना सब अपने बाबा की अक्कासी करता था। तो हजरत अबू बकर यही अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करके उठते हैं कि इस महफिल को कबूल व मंजूर फरमाते हुए, हमारी कोशिशों को रंग लगाते हुए हम सब के लिए मौजिब निजात बनाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन को फैज़याब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाए और हम उन्हीं के सुलूक पे चले, उनके रास्ते पे चले, उनकी सीरत पे चले, उनकी तालीमात से हम अखज़ करें और फिर हम खुद उस तालीमात पे अमल पैरा होकर कामयाब लोगों में दाखिल हो जाएं। और बारह दीगर आखिर में फिर मैं इल्तिजा करता हूँ बिलखसूस इस महफिल का सवाब जनाब सूफी गुलाम फरीद साहब फैजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह उनको फैज़याब फरमाए। सूफी गुलाम यासीन साहब और उनके पूरे खानदान को अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।